कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसा मकाम आता है कि इसके लिए दुनिया में सब कुछ ख़त्म हो जाता है और कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं, और फिर इसके अंदर कुदरत की इनायत की गई वो सलाहियतें काम करने लगती हैं जो उसे इन मुश्किलात से लड़ने और ज़िंदगी में दोबारा वापस आने में मदद देती हैं। कास्टअवे एक ऐसी फ़िल्म है जो इंसान के अंदर की ताकत और अज़्म को उजागर करती है। ये फ़िल्म न सिर्फ तफरीह फराहम करती है बल्कि इंसान की ज़िंदगी की असल हकीकतों को भी पेश करती है। इसमें दिखाया गया है कि चाहे हालात कितने ही सख्त हों, इंसान में खुद पर यकीन और इरादे की ताकत होती है कि वो उन मुश्किलात का मुकाबला करे और जीते। टॉम हैनक्स की शानदार अदाकारी और रॉबर्ट ज़ेमिकस की हदायतकारी ने इस फिल्म को एक क्लासिक ड्रामा बना दिया है जो आज भी देखने वालों को मुतासिर करता है। साल 2000 में फिल्म कास्टअवे रिलीज़ हुई एक हॉलीवुड ड्रामा है जिसकी हदायतकारी रॉबर्ट ज़ेमिकस ने की और उसमें मरकज़ी किरदार टॉम हैनक्स ने अदा किया। ये फिल्म एक इंसान के अकेले रह जाने की कहानी पर मबनी है जो एक परवाज़ के हादसे के बाद एक बेआबाद जजीरे पर फंस जाता है और अपनी बका के लिए जिद्दोजहद करता है। फिल्म का मरकज़ी ख्याल इंसान की जद्दोजहद, तन्हाई, उम्मीद और बका पर है। फिल्म की कहानी चाक नोलन टॉम हैनक्स के गिर्द घूमती है जो एक कोरियर कंपनी फीडेक्स का मुलाजिम है और अपने काम के सिलसिले में एक परवाज़ के ज़रिए मुख्तलिफ मकामात पर जाता रहता है। एक दिन इसकी परवाज़ एक तूफ़ान की जद में आ जाती है और तैयारा समंदर में गिरकर तबाह हो जाता है। चाक अकेला जजीरे पर जिंदा बचता है लेकिन इसके पास कोई मदद नहीं होती और वो बेआबाद जजीरे पर फंस जाता है। जजीरे पर चाक नोलन का आगाज़ एक ऐसी ज़िंदगी से होता है जहां इसके पास सिर्फ चंद चीज़ें ही हैं, जिनमें एक वॉच घड़ी, कुछ सामान और फीडेक्स की पैकेजेस शामिल हैं जिन्हें वो खोलकर मुख्तलिफ चीज़ें निकालता है और इनसे अपनी बका की कोशिशें शुरू करता है। इन पैकेजेस में से एक अहम चीज़ वेल्स नामी एक वाली बाल निकलती है जिसे वो अपने दोस्त की तरह इस्तेमाल करता है और इसका नाम वेल्स रखता है। वेल्स के साथ इसकी गुफ्तगू और ताल्लुक़ चाक नोलन की ज़हनी और जज्बाती हालत को बेहतर बनाने में मदद देता है। ज़िंदगी बचाने के लिए चाक नोलन कच्चे नारियल, कच्ची मछलियों और बारिश का पानी पर कर गुजारा करता है और इस तरह 5 साल गुजर जाते हैं। एक दिन उसे अपने तबाहशुदा जहाज़ का लोहे की चादर का एक टुकड़ा मिलता है जो इसमें जजीरे से निकलने के लिए एक उम्मीद पैदा करता है। चाक नोलन दरख्त के तन से और लोहे की चादर से एक नाव बनाता है और कई साल के बाद इस जजीरे को अलविदा की देता है। कई दिन तक समंदर की लहरों पर भूखे प्यासे निढाल रहने के बाद आखिरकार एक कार्गो जहाज़ की इस पर नज़र पड़ जाती है। चाक नोलन की कहानी इसकी बका की जिद्दोजहद पर मबनी है। वो न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि ज़हनी तौर पर भी जंग लड़ता है। इस दौरान इसका जिस्मानी हालत में नुकसान होता है लेकिन इसकी ज़हनी हालत में मज़ीद मुश्किलात आती हैं जैसे कि तन्हाई, बेयकीनी और मायूसी। चाक का इंसानियत के साथ ताल्लुक़ कायम रखने की कोशिशें और अपने अंदर की उम्मीद को ज़िंदा रखना इसके ज़िंदा रहने की वजह बनता है। फिल्म कास्टअवे इंसानी जज्बे, उम्मीद और बका की एक ताकतवर तस्वीर पेश करती है। ये फिल्म दिखाती है कि इंसान किस तरह अपनी अक़ल, क़ुव्वत इरादी और फ़ितरी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए मुश्किल हालात में भी ज़िंदा रहने की कोशिश करता है। चाक की बका की जिद्दोजहद एक गैर मामूली कहानी है जिसमें इंसान के अंदर की ताकत, हौसला और अज़्म को दिखाया गया है। फिल्म के आखिर में चाक एक तवील अरसे बाद जजीरे से निकलने में कामयाब होता है और वापस अपने वतन वापस आ जाता है, लेकिन इसका माजी और जजीरे की ज़िंदगी इसे मुकम्मल तौर पर बदल चुकी होती है। इसके दोस्त और ख़ानदान के अफराद उसे मुर्दा समझ चुके होते हैं। इसकी ज़ाती ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ चुकी होती हैं और वो अपने माजी के ताल्लुकात को दोबारा कायम करने की कोशिश करता है। फिल्म के मरकज़ी मौज़ूआत। बका की जिद्दोजहद। ये फिल्म इंसान के बका के लिए की जाने वाली जिद्दोजहद की दास्तान है जहाँ एक इंसान को अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए खुद पर इन्हिसार करना पड़ता है। तन्हाई और ज़हनी ताकत। फिल्म में तन्हाई के असरात को बहुत अहमियत दी गई है। चाक की शख्सियत में तब्दीली और इसकी ज़हनी ताकत का कमाल इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग है। उम्मीद और अज़्म। कास्टअवे एक पैगाम देती है कि इंसान को जब तक उम्मीद होती है वो किसी भी मुश्किल से निकलने की ताकत रखता है। इंसानी ताल्लुकात। चाक का ताल्लुक़ वेल्स वाली बाल से और इसकी वापसी के बाद अपने माजी के ताल्लुकात में तब्दीली इस मौजू को उजागर करती है।
فلم کی تکنیکی خصوصیات۔ فلم کی ہدایتکاری رابرٹ زیمیکس نے بہت عمدہ طریقے سے کی ہے، جس میں فطرت کے مناظر اور چاک کی ذہنی حالت کو بہترین طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ ٹام ہینکس کا کردار، چاک نولن، ایک بے مثال اداکاری کی مثال ہے، جس میں اس نے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اور جذباتی سطح پر بھی اپنے کردار کو بہترین انداز میں پیش کیا۔ اس کے علاوہ فلم کی موسیقی اور ساؤنڈ ڈیزائن بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں، جو کہ کردار کی تنہائی اور بقا کے موضوعات کو بہت اچھے طریقے سے اجاگر کرتی ہے۔ اپنی کہانی اور موضوع کے باعث یہ فلم آسکر سمیت بہت سے ایوارڈز کے لیے نامزد کی گئی۔ ایک ردو کلب پاکستان #دی